बीते दिनों थाना चकेरे इलाके के श्यामनगर में अज्ञात युवक द्वारा अनूप शुक्ला के घर पार्किंग में खड़ी कार पर देर रात पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले आरोपी का खुलासा कर दिया है। इंदौर निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी श्रवण कुमार ने बताया कि निर्माणा रेस्टोरेंट के अनूप शुक्ला के मुताबिक बीते रविवार को देर रात उनकी गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी। पुलिस आग लगने के 2 आरोपियों रोहन यादव और दीप तनवानिया को पकड़ लिया गया। डीसीपी श्रवण कुमार ने बताया कि इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि अनूप के लड़का वैभव शुक्ला का प्रेम संबंध इंदौर में रहने के दौरान दीप नामक युवक से हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी का वादा किया था और जबकि चूंकि दीप थर्ड जेंडर से संबंधित था इसलिए उसने अपना जेंडर फीमेल कराया था, परंतु बाद में दोनों के बीच अनबन होने के चलते वैभव कानपुर चला गया और उसने शादी से इनकार कर दिया। शादी से मना करने से बौखलाए दीप ने अपने एक साथी के साथ कानपुर आकर वैभव शुक्ला के घर पहुंच गया और घर के नीचे खड़ी गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दीप की मंशा ये थी कि जब वह गाड़ी में आग लगाएगा तो पूरा घर आग की चपेट में आ जाएगा, परंतु ऐसा हो न सका और आग लगते ही आसपास के लोगों ने उस पर काबू पा लिया। इधर सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरों की मदद से इंदौर से आने वाली सभी बसों की सवारियों को चेक किया, तब पता चला कि दीप अपने एक साथी के साथ कानपुर आया था और चकेरी थाने में जाकर कार्यवाही की मांग की गई थी, परंतु मामला इंदौर में दर्ज होने के चलते पुलिस ने अपनी असमर्थता जताई। तब दीप बदले की आग में जल उठा और उसने खुद ही घटना को अंजाम दिया। इस मामले का सबसे दिलचस्प पहलू ये भी है कि प्रेस वार्ता के दौरान पेश किए गए दीप ने जब अपनी बात कहनी चाहिए तब पुलिस ने जबरन उसे महिला हेल्प डेस्क के कमरे में कैद कर दिया। उधर दीप का कहना है कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, अब सारा दोष मेरे ऊपर मढ़ा जा रहा है, जबकि वैभव फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी करे और उसके खिलाफ भी कार्रवाई करे। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें निर्माणा रेस्टोरेंट है हमारे श्यामनगर चौकी क्षेत्र में चकेरी थाने का मामला है। उसमें एक गाड़ी एर्टिगा गाड़ी थी जिस पे पेट्रोल छिड़क करके आग लगाई गई और वो आग गाड़ी जली। ये रात की घटना थी और इस जो घटना रेस्टोरेंट है, जब ये आग लगी गाड़ी में तो जो रेस्टोरेंट के 3-4 लड़के थे स्टाफ, वो खाना खा रहे थे अंदर, उन्होंने बुझाया। इसके बाद ये सूचना पुलिस को आई, पुलिस एक्टिव हुई और इस पूरे घटनाक्रम में जो हम लोग को जो लीड मिली वो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो कैमरे लगे हैं, जो कैमरे हम लोग लगवाए जा रहे हैं, वो एक बड़ी सफलता रही। कैमरों को खंगाला गया तो लोगों से बात किया गया तो लोगों ने देख ताक करके पड़ोसियों ने बात बताई कि इनके बेटे का एक मामला इंदौर से चल रहा है, जो इसमें अनूप शुक्ला है, उनका एक लड़का है वैभव। ये बात हालांकि उसके परिवार के लोगों ने नहीं बताई, उनके फादर ने भी नहीं बताई। मैं भी गया था मौके पे तो उन्होंने नहीं बताई। हमारे सीपी चकेरी, इंस्पेक्टर चकेरी और सभी लोगों ने जब इसको लीड को डेवलप किया तो पता चला कि इसमें एक लड़का है जो दीप करके है इंदौर का, और ये थाने पे आया था। उसने ये कहा था थाने पे आकर के कि हमारा एक मुकदमा लिखा गया है 377 का इंदौर में और वहाँ से एक सब इंस्पेक्टर जांच में आ रहे हैं और पुलिस मदद करे। तो जब ये पूरी हम लोग छानबीन कर रहे थे तो ये बात दरमियान में आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वही चीज़ है, क्योंकि हुलिया जो कद काठी थी कैमरे में देखने से वो वही आभास दे रहा था। फिर तत्काल इनके नंबरों की जांच की गई और उस पर लगा गया तो पता चला कि ये लोगों ने जो बताया था कि इंदौर से आए थे, तो ये हुआ कि इंदौर जाने वाली जो बस है उसको ट्रैक किया जाए। तो हमारी जो टीम थी, जो चौकी इंचार्ज विपिन बघेल है और बाकी थाने की जो फोर्स है, हमारे सीओ साहब, करीब यहाँ से रनिया के आसपास 45 किलोमीटर दूर वो बस निकल गई थी। इन लोगों ने उस बस को ट्रैक किया और बस को ट्रैक कर जब वहाँ पे पहुँचे, इन दोनों एक्यूज को अरेस्ट किया। इसका पूरा जो घटनाक्रम ये है कि जो ये दीप है, ये इसका इंस्टाग्राम से इनका जो लड़का है अपना वैभव, उससे अफेयर होता है। अफेयर होने के बाद बातचीत होती है, फिर एक दूसरे के शादी करने का करते हैं। फिर बाद में जो वैभव है उसने अपना पैसा दिया, बता रहे हैं कि 50 से 60-70 लाख रुपए के बीच में ये बात हुई है। फिर उन्होंने अपना जेंडर चेंज किया, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो जब जेंडर चेंज हो गया और उनमें बातचीत होती रही, इसी दौरान वैभव को पता नहीं क्या लगा कि उसने मतलब डिनाई किया कि नहीं अब हम शादी नहीं करेंगे। इस बात पे अनबन हो गई तो इसका मुकदमा इंदौर में लिखा गया। तो वो उसी में आया था कार्रवाई कराने के लिए यहाँ पे, और इसको ये था कि इसने हमारे साथ चीट किया है और हमारा साथ वादा खिलाफी की है और मेरे वो किया। तो इसने फिर एक स्कूटी ऑनलाइन बुक की। जैसा आप जानते हैं 500 रुपये में स्कूटी ऑनलाइन बुक हो जाती है, और उसमें स्कूटी में 2 लीटर पेट्रोल भरवाया और फिर इन्होंने प्लान करके
उस गाड़ी को जो घर के बाहर खड़ी थी और उस पर पेट्रोल लगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक इस समय लड़का है रोहन यादव, जो भी आपके सामने है, इस पर करीब 17 मुकदमे हैं वहाँ के, इंदौर में, एमपी में। अभी हमारे पास अभी प्रेस नोट में हमने 8-9 मुकदमे दिए हैं। तो ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का है और ये इसके साथ था, वहाँ से आया। तो रात में हम लोगों ने इंदौर पुलिस से भी कांटेक्ट किया, इस्टेब्लिश किया और उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ है इसके मुकदमे। तो मुकदमे जितना हम लोग मुकदमे इसमें हैं, कई तरीके के मुकदमे हैं इसमें। आपके मैंने देखा है पीसी में, आप देख लीजिए। इसमें आगजनी के भी है। चेंज कराने के लिए वैभव शुक्ला को पता था कि पहले की जेंडर चेंज कराने जा रहे हैं? हाँ, ये उनको पता था, ये तो मैं बताता ना। रजामंदी से जेंडर चेंज, रजामंदी से था, वो था कि मैरिज करेंगे, मैरिज करने की इसी उम्मीद में इन्होंने भी कराया था। और बाकी डिटेल आपको ये बताएंगे ही, ये जो है। लेकिन उसमें जब बीच में इनमें अनबन हुई और उसने किसी बात पे लेके नाइतफाकी हुई और उसने मैरिज करने से इनकार किया, फिर वहाँ से मामला बिगड़ा। और फिर वहाँ से फिर मामला 370 IPC का मुकदमा लिखा गया इंदौर में। और ये इस उम्मीद में आए थे कि इसकी गिरफ्तारी हो वैभव शुक्ला की। और जब इनको लगा कि नहीं होगा, तो इन्होंने फिर उसका बदला लेने के लिए उसके घर पे रात को ये प्लान किया। रोहन पे संगीन मुकदमे दर्ज हैं कि इंदौर में कि ऐसे? नहीं, संगीन मुकदमे हैं। 17 मुकदमे अपने आप में संगीन हो जाते हैं अगर किसी आदमी का है। इसका मतलब उसका अपराधों की प्रवृत्ति उसकी है। मतलब आप देख लीजिए, इसमें देखा है 327 है, 304 है, 326 है, 110 CRPC के हैं, 60 आबकारी का भी है। ये कैसे संपर्क में आया इसके? अब ये डिटेल इसमें पूछताछ कर रही है, क्योंकि वहाँ का है तो संपर्क में है और इस बारे में हो गया और पहले से इसका संपर्क है। सर क्या वहाँ से ये लोग दोनों लोग प्लान करके आए थे कि